अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक में है। जूबी जो कि दुनिया वालों को चीख चीख कर बताना चाहती है कि ये बच्चा मिर्जा का नहीं बल्कि एमन का है, तो ऐसे में आज वकार जूबी से साफ साफ कह देता है, अगर हमारे घर से ये बात बाहर निकली ना तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। एक भी पल के लिए नहीं सोचूंगा कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है। ऐसे में जूबी को तो डर जाना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि जब मर्द औरत से तलाक की बात करता है तो फिर तो औरत जितनी भी गुस्सीली हो उसका गुस्सा झाग की तरह बह जाता है, क्योंकि कोई भी औरत अपना घर खराब करना नहीं चाहती। लेकिन जूबी को वकार की ये बातें समझ नहीं आ रही, इसलिए तो आगे चलकर ये अपना ही घर उजाड़ने वाली है। वकार मिर्जा के घर जाता है उससे बात करने के लिए, तो यहाँ पर जाकर उसे गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? इतना बड़ा खेल तुमने मेरे साथ खेला सिर्फ उस घर में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, आखिर क्यों? तो मिर्जा रोकर बताने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपकी इज्जत रखी, आपकी आबरू का पास रखा, दुनिया में आपको रुस्वा होने से बचाया और मेरी कोई नीयत नहीं थी। तो यहाँ पर वकार चीखते हुए कहने लगा, मेरी इज्जत मेरी आबरू हाथ में मिला दी तुमने, दुनिया वालों के सामने नजरें उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। जिस बच्चे को बड़े ही मान से मैं अपना कहा करता था वो मेरा तो है ही नहीं। मिर्जा अब क्या कहे, वो तो सिर्फ हाथ जोड़ देती है, माफ़ी मांगती है। वकार एक पल के लिए मिर्जा की तरफ देखता है, लेकिन फिर गुस्सा तो उसे फिर से आ गया, इसीलिए नजरें फेरते हुए यहाँ से मुड़ जाता है। वो मिर्जा को उसकी माँ के घर छोड़ते हुए यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर फरमान इन दोनों की बातें सुन लेता है, बहुत खुश हुआ। वो तो जल्दी से कमरे में एंटर होता है, मिर्जा से बात करने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना, अम्मी को और मुझे शक पड़ता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं। ऐसे में ये हकीकत तो आज खुल ही गई। अब तो वकार तुम्हें किसी सूरत अपने साथ नहीं रखने वाला, तुम्हें बहुत जल्द छोड़ देगा। और आदिल की भी शादी हो रही है, यानी कि तुम तो मेरे हिस्से में ही आने वाली हो। वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, जब तुम मेरी किस्मत में लिखी गई तो जैसे तैसे करके तो मेरे पास ही आना है। मिर्जा को फरमान की बातों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या कह सकती है। दूसरी तरफ घर वालों की गैर मौजूदगी में साद और उसकी मदर यहाँ पर एमन के घर आते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात जूबी से हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे में जूबी कह देती है, आपके ज़र्फ को सलाम है, वैसे आप एमन को एक बच्चे के साथ कबूल कर रहे हैं। यहाँ पर जूबी जानती है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, इसलिए तो जानबूझकर ये बात की। साद और उसकी माँ तो हैरान रह के शॉक्ड हो गए, क्या कह रही हो तुम, एक बच्चे के साथ, क्या हम पागल हैं, उसे कबूल करेंगे? तो जूबी बता देती है, लेकिन वो तो एक बच्चे की माँ है। ऐसे में साद और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। अब तो वो यहाँ से फौरन ही निकल जाएंगे और जाकर वकार को कॉल करेंगे कि हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते। वकार तो बहुत शर्मिंदा हो गया कि और क्या कुछ उसे सहना पड़ेगा, जब बाप को मालूम पड़ेगा तो वो तो जीते जी मर जाएगा। वकार गुस्से के आलम में माँ के पास आता है, ये क्या किया आपने, कहीं नजरें उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा, उन्हें किसने बताया? आप बताएं आगे क्या करना है, बाबा को मालूम पड़ गया वो तो जीते जी मर जाएंगे। यहाँ पर सभी काफ़ी परेशान हो चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द मालूम पड़ेगा कि जूबी ने ही सारे राज फाश किए हैं। तो फिर वकार गुस्से के आलम में उसी वक्त जूबी से अपना रिश्ता तोड़ लेगा, उसे तलाक दे देगा। तो फिर जूबी के हाथ में क्या ही बचेगा।